वेलकम ऑल ऑफ यू दोस्तों, एक और नए ब्लॉग के साथ इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अभी मैं मुक्तेश्वर में आया हूँ। ये यहाँ की है नेचुरल ब्यूटी और ये यहाँ का है पुराना क्लब हाउस। तो आइए इसके बारे में और जानकारी लेते हैं और वीडियो में मुक्तेश्वर और में स्थित आगे है बढ़ते हैं। और इस समय मैं हूँ IVRI कैंपस के अंतर्गत आ जाता है और एक गवर्नमेंट कॉम्प्लेक्स एरिया जिसमें जाता है सरकारी इमारतें हैं। और ये है माँ सरस्वती का पावन मंदिर केंद्रीय विद्यालय मुक्तेश्वर। इसकी दीवार पे मैंने केमिस्ट्री की पीरियोडिक टेबल देखी जो कक्षा 9 साइंस केमिस्ट्री याद दिला देती है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन दीवार पर जो आसानी से मेमोराइज जाती है, तो इन्हें अच्छा मेंटेनेंस और किया है कुछ इसको। ऐतिहासिक और ये है यहाँ का मुख्य चौराहा, राउंड सर्किल, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इसी के ठीक बगल में आपको मिल जाता है भारतीय स्टेट बैंक, उसके पास में मुख्य मंदिर है। बस तो आइए वीडियो पर आगे चलते हैं। तो इस तरह से हम अपने वाहन में आरूढ़ होकर लक्ष्य की तरफ निकल पड़ते हैं और अपने होम टाउन से मैं जा रहा हूँ मुक्तेश्वर तरफ। भक्ति रस के गाने लगे हुए हैं, तो संगीत का आनंद लेते हुए सुबह का समय है, लगभग 7 बजे का। तो सड़क अधिकांशतः खाली है। ऑफ सीजन में भी ना समय लगता है इस यात्रा में। मे बी अगर ट्रैफिक नॉर्मल हुआ तो हम लोग 2 घंटे में पहुंच जाएंगे। इट इज़ ऑल डिपेंड वेदर। भी बरसातों का मौसम है तो हो सकता है सड़क भी कहीं पर टूटी हो। चलो देखते हैं। अभी तो दुकानें भी नहीं खुली, कुछ दुकानों में शटर खुल चुके हैं। इससे आप स्वतः ही समय का अनुमान लगा सकते हैं। अभी सड़क एकदम सुनसान और अब अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते हुए। तो ये है फिर मेरी अंदर की स्थिति। अब मैं आपको बाहर का व्यू दिखाता हूँ। तो इस तरह से हम गाड़ी से उतर गए थे, उतर के ही ज़्यादा अच्छा व्यू दिखाई देता है। तो ये एरिया है वो काफ़ी अच्छा है, वेल मैनेज्ड लगा मुझे। और ये है आसमान, यहाँ से काफ़ी अच्छा दिखाई देता है, एकदम स्काई ब्लू टाइप का। और ये है अंदर का व्यू। प्रशासनिक एरिया तो ज़्यादातर गवर्नमेंट कॉम्प्लेक्स एरिया इसी तरह के होते हैं, सरकार के द्वारा इनका संरक्षण का काम होता है। जब बाहर का आदमी आता नहीं है तो इतना ज़्यादा इसमें कूड़ा कचरा होता भी नहीं है। ये यहाँ का फार्मा डिपार्टमेंट जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो मैं इस वीडियो को 2 पार्ट्स में कवर अप करूँगा दोस्तों। पहला पार्ट ये आज मैं आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसके बाद अगला जो है मार्केट का अगला पार्ट में इसको कवर अप करूँगा, जिसमें आपको बाज़ार का भ्रमण कराऊँगा। ये केवल यहाँ के IVRI कैंपस के अंदर का व्यू है और इसके बाद बाहर का व्यू अगले एपिसोड में आपकी सेवा में रिलीज़ किया जाएगा। तो ये है फिर नज़ारा यहाँ के अंदर का। काफ़ी अच्छी हरियाली लगी मुझे और मुझे ऐसे ही सुनसान एरिया और देखना ज़्यादा अच्छा लगता है। भीड़ भाड़ तो मुझे ज़्यादा पसंद है भी नहीं। डियर व्यूवर, वेलकम ऑल ऑफ यू। आई एम अगेन वेलकमिंग एंड I would like to thanks once again for your valuable suggestion and commitments towards. Dear friends, I am releasing this episode in 2 different parts. Part 1 is today, IVRI campus Mukteswar, and part 2 will be tomorrow. I will reach named Mukteswar Dham. Right now I am in the IVRI campus Mukteswar, and tomorrow I will go towards the market. 2 different parts मैं ये आपको ब्लॉग्स अवेलेबल रहेगा। ब्लॉग 1 लगभग आज मैं रिलीज कर दूंगा, मे भी शायद कल मिल जाएगा। पार्ट 2 अगर कल एडिट पूरा हो गया तो परसों आपको रिलीज हो जाएगा, नहीं तो नेक्स्ट 2 डेज में आपकी सेवा में प्रस्तुत हो जाएगा। तो ये है तो यहाँ के अंदर का व्यू काफ़ी ज़्यादा, जैसा कि देख पा रहे हैं आप, ग्रीनरी एवरीवेयर एंड एवरीथिंग इज नीट एंड क्लीन। तो एक एक चीज़ मैं आपको स्पष्ट दिखा रहा हूँ दोस्तों। मैंने मोबाइल कैमरे को बैक में ही ले लिया, इससे थोड़ा विजिबिलिटी अच्छी रहती है और पिक्चर क्वालिटी भी अच्छी आती है। पानी की निकासी के लिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं, रास्ते के लेफ्ट साइड में ही नाली बनी हुई है और नाली के ऊपर जो है ढलान जो है इसका दीवार की तरफ किया गया। हाँ, 1-2 जगह मैंने पत्थर टूटे हुए देखे हो, तो नेचुरल बात है, जब इतनी बारिश होगी तो कहीं ना इसका प्रभाव है। पेड़ भी अपनी जड़ छोड़ देता है और ये बच्चों के खेलने का प्लेग्राउंड है। ये भी काफ़ी मैनेज्ड मुझे लगा। जैसा कि आप देख पाए, बेंचें बनाई गई है पेड़ की पुरानी शाखाओं को इस्तेमाल करके, और ये है उनके खेलने कूदने की जगह। काफ़ी वाइड एरिया है और काफ़ी एनवायरनमेंट यहाँ का पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट ही कहना चाहिए, क्योंकि बाहर की भीड़ भाड़ नहीं है तो अपने आप इसमें प्रदूषण का तो कोई मतलब ही नहीं है। आज ये थोड़ा बहुत ट्रैफिक आप सुन सकते हैं, लेकिन बाकी दिन तो यहाँ पर बाहर का आदमी आता भी नहीं और कोई मतलब पड़ता भी नहीं। और इस हिसाब से संरक्षित किया गया इसको। किनारे किनारे हरियाली लगाई गई है और इसकी प्रॉपर कटाई छटाई भी होते रहता है, साफ़ सफाई भी होती है, कर्मचारी लगे रहते हैं। आज हालांकि अवकाश का दिन था, गवर्नमेंट हॉलीडेज था, फिर भी 2-3 बार मैंने देखा ट्रैक्टर के द्वारा जो भी
कचरा साफ किया जा रहा, पेड़ पौधों की सूखी पत्तियों को या टहनियों को, उसको प्रॉपर तरीके से बाहर निकाला जा रहा था। और इनफैक्ट जो झाड़ी के बीच में फूल होते हैं, फूल को बचाया गया था, बाकी बेकार पड़ी शाखाओं को हटाया गया था। बढ़ करते हुए हम चले जाते हैं अंदर की तरफ को। तो ये है एग्जामिनेशन सेंटर, केंद्रीय विद्यालय मुक्तेश्वर है, हरियाली से भरपूर है। यहाँ पर एक दो कैब वाले और आए थे जो कि कैब बुक करके ही आए थे, क्योंकि पर्सनल व्हीकल से समय तक पहुँचना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये कैंपस मुझे काफ़ी अच्छा लगा, शांत एरिया है एकदम, कोई बच्चों के बिगड़ने की गुंजाइश भी नहीं है, क्योंकि दुकानें ही नहीं है। मार्केट में भी एक दो ही दुकान देखी। ये है यहाँ का केंद्रीय विद्यालय। अभी परीक्षा शुरू होने में है 1 घंटा। हम लोग पहुँच गए थे यहाँ पर लगभग 8 बजे पहुँच गए थे, 9 बजे एंट्री थी, उसके बाद 10 बजे एग्जामिनेशन होगा, तो 1 बजे तक फ्री हो पाएंगे। ये है मुख्य यहाँ का द्वार, मेन गेट ऑफ, दिस इज़ द मेन गेट ऑफ केंद्रीय विद्यालय मुक्तेश्वर एज आई एम शोइंग टू इट एंड क्लीन। और इसी तरह से घूम फिर के मैं आ जाता हूँ इसके सामने, इसी के स्कूल के गेट के सामने ही बैठे सिक्योरिटी गार्ड साहब ने बताया कि यहाँ पर देखने लायक जगह आपको क्लब हाउस है, जो कि ब्रिटिश टाइम का, ब्रिटिशर्स उसमें आपका मनोरंजन किया करते थे शाम के टाइम में। तो चलो हमने कहा देख लेते हैं अब क्या इसकी वर्तमान स्थिति है। तो हम आ जाते हैं क्लब हाउस में। इट इज़ लोकेटेड टूवर्ड्स द इनसाइड कैंपस। बाकी समय में शायद बाहर के लोगों को यहाँ आना अलाउ है भी नहीं, हमारे पास एग्जामिनेशन का कार्ड था, तो आज के दिन तो अंदर बाहर जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, अदरवाइज बाहर के आदमी यहाँ पर आते भी नहीं है, रेस्ट्रिक्टेड एरिया थोड़ा सा। तो मैं क्लब हाउस आपको दिखा देता हूँ, जो कि शायद और दूसरे के ब्लॉक पर आपको देखने को ना मिले। ये सारा आपके केंद्रीय विद्यालय संगठन जो कि इसको संचालित करता है, उसी के कैंपस में ही है, और ज़्यादा दूर है भी नहीं यहाँ से, मुश्किल से 10-15 कदम की दूरी पर मुझे लगा। तो अब मैं आपको सीधे इसके क्लब हाउस की तरफ ले चलता हूँ और अंदर का नज़ारा दिखाता हूँ। यू आर रिक्वेस्टेड प्लीज़ इग्नोर द ओरिएंटेशन ऑफ माई मोबाइल। पता नहीं कैसे रोटेट हो जा रहा। तो ये है यहाँ पे अंदर का की तरफ जाने का रास्ता, मुक्तेश्वर क्लब जैसा कि इसमें लिखा हुआ। और इसके अंदर जो है हमने हिरन का विशालकाय सिर दीवार पर लगा हुआ देखा। उसमें ब्रिटिशर्स के टाइम की कुछ अलमीरा वगैरह थी, और जैसे उस समय होते थे किचन वगैरह होता था उनके दीवार में चिपका हुआ मेहराब नुमा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। कोई मच्छरदानी की जाली है, और वो जाली भी जगह जगह से टूटी हुई है। इन चीज़ों में असल में मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है। अगर आप मेंटेनेंस नहीं करोगे तो थोड़ा सा दिक्कत होती है चीज़ों को मैनेज करने में। तो मुझे भी यही महसूस हुआ कि संरक्षण के अभाव में धूल झाँकती हुई चीज़ें यहाँ पर मैंने देखी, जो कि उस समय में काफ़ी मूल्यवान थी, क्योंकि वर्तमान समय में ऐसी आवश्यकता रह भी नहीं जाती कि आदमी आग जला के एक साथ बैठे और बिलियर्ड खेले। उस समय की जो आवश्यकताएं थी उसके अनुरूप बनी हुई बिल्डिंगें थी। वर्तमान समय में संरक्षण के अभाव में कहना चाहिए, या आवश्यकता के अभाव में इनकी बुरी हालत हो जाती है, क्योंकि अब तो ज़्यादातर हीटर वगैरह की आग तापी जाती, तो लकड़ी वाले चूल्हे की उपयोगिता तो होती नहीं इस तरह से, जहाँ पर एक आदमी बैठकर शाम के समय व्यतीत कर सके, ऐसा कल्चर भी नहीं है। सब चीज़ का डिजिटलाइजेशन हो गया, तो आदमी अपने मोबाइल और कंप्यूटर टैब तक ही सीमित हो चुका है। ये यहाँ की खिड़कियाँ है, जैसा मैं आपको दिखा दूँ आप क्लियरली, बिल्कुल मच्छरदानी की जालियाँ भी टूट चुकी। इसके अंदर किचन है, जो कि एकदम अंदर जाने में तो मुझे डर भी लग रही थी, बाहर से शूट किया इसको। एक जगह इसमें लॉक लगा था, दूसरी जगह में लॉक लगा था, दरवाज़ा आधा टूटा हुआ था। कुल मिलाकर खूबसूरत लगा, एकदम से गोलाई में मुड़ी हुई लकड़ियाँ यहाँ पर, और किस उन्होंने अच्छी तरह से इसका निर्माण किया है। काफ़ी अच्छा आर्किटेक्ट है। 1906 की बनी हुई बिल्डिंग है। और ये है यहाँ का। जालियाँ भी अब वर्तमान समय में टूट चुकी है, शायद आने वाले समय में सरकार इस तरफ ध्यान देगी तो ये एक ऐतिहासिक एज म्यूजियम की तरफ भी इस्तेमाल हो सकता है। किया तो बहुत कुछ ही किया जा सकता है। ऐसी तो कितनी सारी इमारतें आपको हमारे उत्तराखंड में मिल जाएंगी जो कि महात्मा गांधी के समय की थी, लेकिन वर्तमान समय में संरक्षण के अभाव में इनका यही हाल हो जाता है। और ये है यहाँ का मेन कैंपस एरिया। दिस इज़ द मेन कैंपस एरिया ऑफ केंद्रीय विद्यालय मुक्तेश्वर एज आई एम शोइंग टू। दिस इज़ द प्ले ग्राउंड कम ओपन जिम। इसमें भी जगह जगह घास है। यहाँ की घास की तो है सफाई करते रहते हैं, माली लोग लगे हुए थे। मैंने भी देखा 2-3 बार जो है पूरा उनका ट्रैक्टर की ट्रॉली भर गई थी, इतना इसमें घास को काटा जा रहा है। और सफाई तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा है, क्या इस बात पर कोई शक नहीं। जहाँ पर एक आप कागज़ का टुकड़ा गिरा हुआ नहीं देख सकते, जैसे विदेशों में सफाई होती है। हरियाली होगी तो हरियाली ही होगी, और इसके लिए काफ़ी सारी इन्होंने अच्छी व्यवस्थाएं भी की हैं। तो ये है पर यहाँ का नज़ारा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। कैब से हम लोग जा रहे हैं लगभग मुख्य
गेट से स्कूल तक की दूरी इसमें आधा किलोमीटर की है, तो उतना दूर पैदल जाने में थोड़ा पहली बार रास्ता पूछना पड़ता है तो ज़्यादा समय लगता है, तो इस वजह से कैब से जा रहे हैं। और यहाँ का व्यू एकदम हरियाली से भरा हुआ रास्ता है, और जो चलने लायक रास्ता वो भी काफ़ी अच्छा है और काफ़ी अच्छी तरीके से उन्होंने मेंटेन किया है। जहाँ पे इनकी स्टाफ क्वार्टर्स वगैरह होते हैं, ज़्यादातर गवर्नमेंट एम्प्लॉय के स्टाफ क्वार्टर्स ही मैंने देखे, कोई ऐसा पर्सनल किसी का संरचना नहीं देखी। जितने भी लोग आने जाने वाले हैं तो इसी विभाग में काम करने वाले कर्मचारी हैं या उनके बच्चे हैं या जो भी 4th क्लास स्टाफ है वही है। इसके अलावा आउटसाइडर वगैरह की यहाँ पर एंट्री नहीं है, तो इस वजह से थोड़ा सा प्रदूषण, धूल और कूड़े कबाड़े से बचा हुआ ये एरिया है, और काफ़ी अच्छा है, वेल मैनेज्ड लगा मुझे। और ये है आसमान यहाँ से काफ़ी अच्छा दिखाई देता है, एकदम स्काई ब्लू टाइप का। और ये है अंदर का व्यू। प्रशासनिक एरिया तो ज़्यादातर गवर्नमेंट कॉम्प्लेक्स एरिया इसी तरह के होते हैं, सरकार के द्वारा इनका संरक्षण का काम होता है। जब बाहर का आदमी आता नहीं है तो इतना ज़्यादा इसमें कूड़ा कचरा होता भी नहीं है। ये यहाँ का फार्मा डिपार्टमेंट, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ज़्यादातर जो पशु जनित रोग होते हैं उससे संबंधित शायद इसमें अनुसंधान वगैरह होता होगा, ज़्यादा तो मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है। तो मैं इस वीडियो को 2 पार्ट्स में कवर अप करूँगा दोस्तों। पहला पार्ट ये आज मैं आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहा हूँ, इसके बाद अगला जो है मार्केट का अगला पार्ट में इसको कवर अप करूँगा, जिसमें आपको बाज़ार का भ्रमण कराऊँगा। ये केवल यहाँ के IVRI कैंपस के अंदर का व्यू है, और इसके बाद बाहर का व्यू अगले एपिसोड में आपकी सेवा में रिलीज़ किया जाएगा। तो ये है फिर नज़ारा यहाँ के अंदर का। काफ़ी अच्छी हरियाली लगी मुझे, और मुझे ऐसे ही सुनसान एरिया और देखना ज़्यादा अच्छा लगता है। भीड़ भाड़ तो मुझे ज़्यादा पसंद है भी नहीं। डियर व्यूवर, वेलकम ऑल ऑफ यू। आई एम अगेन वेलकमिंग एंड आई वुड लाइक टू थैंक्स once again for your valuable suggestion and commitments towards. Dear friends, I am releasing this episode in 2 different parts. Part 1 is today, IVRI campus Mukteswar, and part 2 will be tomorrow. I will reach named Mukteswar Dham. Right now I am in the IVRI campus Mukteswar, and tomorrow I will go towards the market. 2 different parts मैं ये आपको ब्लॉग्स अवेलेबल रहेगा। ब्लॉग 1 लगभग आज मैं रिलीज़ कर दूंगा, मे भी शायद कल मिल जाएगा। पार्ट 2 अगर कल एडिट पूरा हो गया तो परसों आपको रिलीज हो जाएगा, नहीं तो नेक्स्ट 2 डेज में आपकी सेवा में प्रस्तुत हो जाएगा। तो ये है यहाँ के अंदर का व्यू, काफ़ी ज़्यादा जैसा कि देख पा रहे हैं आप, ग्रीनरी एवरीवेयर एंड एवरीथिंग इज नीट एंड क्लीन। तो एक एक चीज़ मैं आपको स्पष्ट दिखा रहा हूँ दोस्तों। मैंने मोबाइल कैमरे को बैक में ही ले लिया, इससे थोड़ा विजिबिलिटी अच्छी रहती है और पिक्चर क्वालिटी भी अच्छी आती है। पानी निकासी के लिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं, रास्ते के लेफ्ट साइड में ही नाली बनी हुई है, और नाली के ऊपर जो है ढलान जो है इसका दीवार की तरफ किया गया। हाँ, 1-2 जगह मैंने पत्थर टूटे हुए देखे हो, तो नेचुरल बात है, जब इतनी बारिश होगी तो कहीं ना इसका प्रभाव होगा। पेड़ भी अपनी जड़ छोड़ देता है, और ये बच्चों के खेलने का प्लेग्राउंड है, ये भी काफ़ी मैनेज्ड मुझे लगा। जैसा कि आप देख पाए, बेंचें बनाई गई है पेड़ की पुरानी शाखाओं को इस्तेमाल करके, और ये है उनके खेलने कूदने की जगह। काफ़ी वाइड एरिया है और काफ़ी एनवायरनमेंट यहाँ का पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट ही कहना चाहिए, क्योंकि बाहर की भीड़ भाड़ नहीं है, तो अपने आप इसमें प्रदूषण का तो कोई मतलब ही नहीं है। आज ये थोड़ा बहुत ट्रैफिक आप सुन सकते हैं, लेकिन बाकी दिन तो यहाँ पर बाहर का आदमी आता भी नहीं और कोई मतलब पड़ता भी नहीं, और इस हिसाब से संरक्षित किया गया इसको। किनारे किनारे हरियाली लगाई गई है, और इसकी प्रॉपर कटाई छटाई भी होते रहता है, साफ़ सफाई भी होती है, कर्मचारी लगे रहते हैं। आज हालांकि अवकाश का दिन था, गवर्नमेंट हॉलीडेज था, फिर भी 2-3 बार मैंने देखा ट्रैक्टर के द्वारा जो भी कचरा साफ़ किया जाता है, पेड़ पौधों की सूखी पत्तियों को या टहनियों को, उसको प्रॉपर तरीके से बाहर निकाला जा रहा था। और इनफैक्ट जो झाड़ी के भी जो फूल होते हैं, फूल को बचाया गया था, बाकी बेकार पड़ी शाखाओं को हटाया गया था। तो यह है फिर यहाँ का फुल एंड फाइनल व्यू, और इसको मैं दूसरे एपिसोड में भी कवर अप करूँगा, क्योंकि मेरा ये ब्लॉग काफ़ी लंबा हो गया था। एक ब्लॉग में ये सारा चीज़ दे पाना, आपको जानकारी दे पाना पॉसिबल नहीं होता है। तो दोस्तों इसी के साथ ये शेयर करें, इसी प्रकार के हेल्पफुल कंटेंट आपको इस चैनल पर मिलते हैं। थैंक्स फॉर स्टे ट्यून्ड। इफ़ यू आर विद मी द फर्स्ट टाइम, यू आर रिक्वेस्टेड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, वॉच एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। You may press bell icon for instant notification about my upcoming video. थैंक्स फॉर स्टे ट्यून्ड। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप
सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में। सेम टू सेम वीडियो आपको मेरे फेसबुक पेज पर भी मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले ब्लॉग में अगली जानकारी के साथ।